सादर नमन प्रिय साहित्यकार साथियों, आप सभी के समक्ष जैसा कि मैं आचार्य नित्यानंद प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ या 48 घंटों के बाद में उपस्थित होता हूँ या कभी कभी 2 दिनों के बाद भी छंद विधान लेकर के आपके समक्ष आता हूँ। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं समय मिलने पर एक छंद विधान का वीडियो लेकर। अभी हम पादाकुलक छंदों की सीरीज में कार्यरत हैं। कुछ एक पादाकुलक छंदों के प्रकार जो हैं उन पर चर्चा चल रही है इस समय हमारी। तो आज जो है पादाकुलक छंद की ही सीरीज में के ही प्रकारों में एक मात्रिक छंद जिसका नाम उपचित्रा छंद है उसको लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। बात करेंगे उपचित्रा छंद की। इस छंद में भी 4 चरण होते हैं जैसा कि सभी छंदों में होते हैं और लय ठीक चौपाई के जैसी ही होती है। सभी पादाकुलक छंदों की लय ठीक चौपाई छंद की जैसी ही होती है, एक पद्धरी छंद को छोड़कर। चलिए अगले नियम पर बात करते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं जैसी कि चौपाई में होती हैं, लेकिन चौपाई में चौकलों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, चतुष्कलों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु पादाकुलक छंदों में चतुष्कलों का ध्यान रखना भी अनिवार्य होता है। अब चूंकि आज उपचित्रा छंद इस पादाकुलक छंदों की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, ये इसका आयोजन है तो इस पर ही बात करेंगे। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक पद यानी पंक्ति में 8 मात्राएं प्लस 1 गुरु। अभी इन 8 मात्राओं में लघु लघु से भी ये मात्राएं हो सकती हैं 8। फिर उसके बाद में एक गुरु, शुद्ध गुरु ही यानी गा ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 4 मात्राएं और फिर एक गा, कुल मिलाकर के 8 और एक गा मात्रा मिलाएंगे, एक गुरु और मिलाएंगे तो 8 और 2 10 मात्राएं हो जाएंगी। 4 और 2 6 मात्राएं यानी 16 मात्राएं ही रखनी है। लेकिन 8वीं मात्रा के बाद में अगला शुद्ध गुरु होगा, 4वीं मात्रा के बाद में भी अगला शुद्ध गुरु होगा। इस प्रकार पदांत में इसी नियम के साथ में पदांत में गुरु अनिवार्य हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो प्रत्येक पद पंक्ति में 8 मात्राओं के बाद में एक गुरु, फिर 4 मात्राओं के बाद में भी एक गुरु। इस नियम को पालन करते हुए आप देख पा रहे होंगे कि पदांत में यानी 16वीं मात्रा भी गुरु होनी चाहिए। 10वीं और 16वीं या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि 10वीं और 16वीं मात्रा गुरु होनी चाहिए इस उपचित्रा छंद की। और एक इसका विशेष नियम ये भी है, जैसा कि हम सभी से कई बार त्रुटिवश जगण का प्रयोग हो जाता है पादाकुलक छंदों में, तो इस उपचित्रा छंद में इस प्रकार में पादाकुलक के इस उपचित्रा रूपी प्रकार में किसी एक चतुष्कल में, पूरे छंद के किसी एक चतुष्कल या उससे अधिक चतुष्कलों में जगण हो सकता है या अनिवार्यता रखना, एक तो अनिवार्यता ही रखना पड़ेगा। एक से अधिक भी हो सकते हैं जगण, लेकिन एक जगण तो अनिवार्यता रखना पड़ेगा। ये इसका विशेष नियम है। आप आशा करता हूँ आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। तो अब हम उदाहरण के बारे में गुनगुना देते हैं। जो इसकी मूल लय है, लय तो चौपाई की जैसी ही होती है, परंतु बस इसमें चतुष्कलों का ध्यान रखना पड़ता है। सुनिएगा। और इसके चतुष्कलों में 16 मात्राओं के जो 4 चतुष्कल बनते हैं, तो एक चतुष्कल जगण होना अनिवार्य है। पूरे छंद के अंदर एक चतुष्कल या उससे ज़्यादा चतुष्कलों को भी जभान के रूप में लिखा जा सकता है और लिखना अनिवार्य है। एक पूरे छंद में एक चतुष्कल तो जगण का लिख लेना ही पड़ेगा। ये एक विशेष बात है इसमें, तभी वो चित्रा छंद कहलाएगा। पादाकुलक के प्रकारों में चित्रा छंद वो तभी कहलाएगा जब पूरे छंद के अंदर एक जगण हो चतुष्कल के रूप में। जगण भी चतुष्कल ही होता है, लेकिन बाकी पादाकुलक छंदों में जगण का निषेध है। अब उपचित्रा छंद जो पादाकुलक छंदों के अंतर्गत आता है उसमें जगण का निषेध नहीं है, या यूं कहें कि जगण को अनिवार्यतः रखना पड़ेगा। सुनिएगा आप उदाहरण कि राधे श्याम स्वरूप सलोना, मन समेत इस छवि में खोना, बंसी बट पर राजत कान्हा, सुमधुर वेणु बजावत कान्हा। अब इसमें मैंने कहाँ पर जगण का इस्तेमाल किया है आप देख सकते हैं। राधे श्याम स्वरूप, स्वरूप में 1 to 1 मात्रा यानी जगण है।
इस प्रकार से आप जगण का इस्तेमाल, जगण का प्रयोग अनिवार्यतः पूरी 16 मात्राओं में कहीं न कहीं पर करना है, या पूरे छंद में एक जगण अनिवार्यतः लेना है, तब ये उपचित्रा छंद है। राधे श्याम स्वरूप सलोना, मन समेत इस छवि में खोना, बंसी बट पर राजत कान्हा, सुमधुर वेणु बजावत कान्हा। सुमधुर, सुमधुर और रा और वेणु मिलाएंगे तो यहाँ भी एक जगण प्रयोग किया है, ठीक है। बजावत, बजाव में भी जगण है। इस प्रकार से कई जगह पर जगण का प्रयोग मैंने इसमें करने का प्रयास किया है। आप लोग भी इसमें पूरे छंद में एक जगण तो अवश्य ही रखें कहीं पर भी, तब जाकर के उपचित्रा छंद कहलाएगा। अन्यथा ये पादाकुलक छंद में पादाकुलक छंद कहलाएगा, मूल पादाकुलक छंद अन्यथा कहलाएगा। फिर वे पादाकुलक छंद के प्रकारों में उपचित्रा छंद नहीं कहलाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। दोबारा से मैं एक बार इसके नियमों को दोहरा देता हूँ। पादाकुलक छंदों के प्रकार में से एक ये समात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ही होती हैं। प्रत्येक पद या पंक्ति में 8वीं मात्रा के बाद में एक गुरु और चौथी मात्रा के बाद में एक गुरु, या यूँ कहें 10वीं और 16वीं मात्रा शुद्ध गुरु के रूप में रखनी पड़ती है। इसी नियम को पालन करते हुए आप समझ पा रहे होंगे कि 16वीं मात्रा गुरु अनिवार्यता होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा पदांत में 2 गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन एक गुरु तो अनिवार्यता ही होना चाहिए। और एक अनिवार्यता इसकी ये है चित्रा छंद की कि एक या एक से अधिक चतुष्कल में, यानी एक चौकल में या एक से ज़्यादा चौकल में 1 to 1 यानी जगण यानी जभान गण का प्रयोग अनिवार्य है। उदाहरण मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, पुनः पढ़ने की आवश्यकता अगर आपको लग रही है तो पढ़ देता हूँ। राधे श्याम स्वरूप सलोना, मन समेत इस छवि में खोना, बंशी वट पर राजत कान्हा, सुमधुर वेणु बजावत कान्हा। ठीक चौपाई के प्रकार की इसकी लय होती है, परंतु इसमें चतुष्कलों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें तो ऐसा भी चतुष्कल एक रखना है उपचित्रा छंद में जिसमें जगन हो। जगण यानी 1 to 1 मात्रा हो, यानी जभान इस प्रकार का शब्द लेना। जैसे स्वरूप है, रवेणु है, इस प्रकार से मैंने 2 जगण का प्रयोग इसमें किया है। सादर नमन। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले छंद विधान के साथ में। तब तक के लिए सभी को सादर नमन। माँ शारदे हम सभी पर नित्य प्रति अपनी कृपा बरसाती रहें। जयति पांचजन्य काव्य कुसुम, जयति मातु शारदा।